तेरे में क्या हुनर है ये बताना जरूरी है। अगर जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। क्लास 10th की इस जर्नी के अंदर आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 9। क्या है? एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है कि ट्रिग्नोमेट्री का रियल लाइफ में यूज कहां होता है। तो बेटा इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं जो एप्लीकेशन बेस है, यानी कि कुछ सेट ऑफ प्रॉब्लम्स हैं जिनको हमें ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से क्या करना है, सोल्व करना है। क्या करना है? सोल्व करना है। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, अच्छा स्कोरिंग चैप्टर है। अगर आप कंसंट्रेशन के साथ शुरू से ही बने रहेंगे तो आपको ये इजीली समझ में भी आएगा। हमें चाहिए मार्कर बोर्ड येलो। इंट्रोडक्शन, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। बेटा ये राइट एंगल ट्राइंगल है। आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री हमेशा किसके अंदर लगती है? सारे ट्रिग्नोमेट्री तो हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर लगती है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी कि एक एंगल कितना डिग्री है बेटा? 90 डिग्री। कितना डिग्री है? 90 डिग्री। अब इस ट्राइंगल को बनाने में या तो आप यहां से एंगल बना सकते हो, या तो अपन यहां पे एंगल बना सकते हैं। तो जब नीचे से, जब नीचे को यहां को इसको बेस लेके ऊपर की तरफ जो एंगल बनाओगे, या ऐसे ऊपर की तरफ आप देख रहे हो, तो इसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है आपने जैसे ऊपर से ट्राइंगल एंगल बनाया हो, अगर आप ऊपर से जो एंगल बनाते हो उसको एंगल ऑफ क्या कहते हैं? डिप्रेशन। दो ही है, इजी है। वैसे मोस्टली क्वेश्चन एंगल ऑफ एलिवेशन पे ही बेस है। लाइन ऑफ साइट, जैसे मान लो ये ट्री है, एक पेड़ है यहाँ पे, ये पेड़ है यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा, तो ये वाली लाइन है वो कौन सी है? हॉरिजॉन्टल लाइन। कौन सी है? हॉरिजॉन्टल लाइन। अब देखो ये स्ट्रेट लाइन है, हमेशा सीधा ही रहेगा, तभी तो अपन ये राइट एंगल बनेगा। तो ये नीचे से जो एंगल बन रहा है वो क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन। और मान लो ऊपर कोई है यार, ऊपर से एंगल बन रहा है, उसको क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन। यही चीज यहाँ पे वापस है। अब आते हैं हम अपनी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1 के पहले क्वेश्चन पे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। फिर टेन का रेसिप्रोकल होता है कोट थीटा, कोस का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, और कोसेक का क्या होता है? ये साइन का क्या होता है? कोसेक। क्या होता है? कोसेक। अब बेटा इन तीन की का तो अपने को यूज ही नहीं करना, तीन का तो यूज ही नहीं करना। पंडित बद्री प्रसाद हर हरे बोले, साइन क्या होता है? पी अपॉन एच। ये बी अपॉन एच, ये पी अपॉन बी। अब देखो क्या होता है, मोस्टली क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या है, ये चीज अगर आपने पकड़ ली तो आराम से आप अपनी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। एंगल तो दे ही रखा है, एंगल नहीं दे रखा तो एंगल से रिलेटेड कोई हिंट दे रखा होगा, एंगल दे रखा होगा, आप डायरेक्टली ये मान सकते हो। अब इसके अंदर 3 साइड हैं, इस ट्रायंगल के अंदर कितनी साइड है? 3। उनमें से कोई एक साइड दे रखा होगा, दूसरी पूछेगा। जैसे मान लो ये साइड दे दी आपसे और ये पूछ लिया, या ये पूछ लिया, या ये साइड दे दी, ये पूछ लिया, ये पूछ लिया, या दोनों पूछ लिया, उसका कोई दिक्कत नहीं है। पर एक दे रखा होगा, दूसरा पूछेगा। एक दे रखा होगा, दूसरा पूछेगा। दूसरी बात, जैसे मान लो ये दे रखा है, इसने ये वाला पूछ लिया। अब आपको ये देखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है कि एक जो दे रखा है और जो पूछ रहा है वो किस में आ रहा है। जैसे हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर पूछ रहा है, हाइपोटेनियस दे रखा है, ये किस में आता है? साइन में। तो आपको साइन थीटा लगाना है। क्या लगाना है? साइन थीटा लगाना है। क्या बताया मैंने? एक साइड दे रखा है, एक पूछेगा, या दोनों पूछेगा। एक बार में अपन एक ही फाइंड करेंगे, यानी कि एक दे रखा है, एक पूछेगा,
वो कौन सा रेशियो में आता है? जैसे आपको हाइपोटेनियस ये 20 दे दे, आपसे हाइपोटेनियस पूछ ले, ये आपको 5 सेंटीमीटर हाइपो, तो बी और एच किस में आते हैं? बी और एच आते हैं कोस में या सेक में, एक ही बात है, कोई सही लगा, ठीक है। उसके अलावा अपने को किसकी जरूरत पड़ेगी? जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है उसके रेशियो की, उसके रेशियो की। नीचे वाले 3 में तो जाएंगे नहीं, अपन साइन कोस टेन में कर लेंगे। एक बार मैं आपको वो भी रिवाइज करवा देता हूं। साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। एक तो 0 डिग्री होता है, एक 30 डिग्री होता है, एक 45 डिग्री होता है, एक 60 डिग्री होता है, एक 90 डिग्री होता है। अब साइन 0 कितना होता है? 0। साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 कितना होता है? 1। कोस में ये इधर ले आओ, टेन कितना होता है? 0, 1/√3, फिर 1 यहाँ पे आता है, ये √3 और ये इनफाइनाइट। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो ये आप पढ़ के आए हो, नहीं है तो मैं आपको एक बार थोड़ा सा रिवाइज के लिए यहाँ पे मैंने राइट कर दिया है कि साइन 0 पे वैल्यू 0 होती है, फिर 1/2, 30 पे, 45 पे 1/√3, 60 पे √3/2 और साइन 90 पे क्या होता है? 1। कोस में ये 90 वाला 0 पे आ जाता है, 0 वाला 90 पे, 60 वाला 30 पे, 30 वाला 60 पे, 45 सेंट। 10 में क्या होता है? 0, फिर 1/√3, फिर 1, फिर √3 और लास्ट में क्या होता है? इनफाइनाइट। अपने को सभी क्वेश्चनों में इन्हीं की जरूरत पड़ती है, 3 की, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60। अब आने वाले 5 क्वेश्चन के अंदर मैं आपका ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर दूंगा। बेसिक लेवल के क्वेश्चन है लेकिन अच्छे से समझना है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। और वो कैसे डेवलप होती है? क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने से। A circus artist is climbing a 20-meter long rope. एक सर्कस का आर्टिस्ट है जो चढ़ रहा है किस पे? 20 मीटर लॉन्ग रोप पे। 20 मीटर लॉन्ग रोप पे एक सर्कस का ऐसे आर्टिस्ट है जो चढ़ता है रस्सी पे। Which is tightly stretched and tied from the top of the vertical pole on the ground. जो ग्राउंड से, ये ग्राउंड पे एक पॉइंट सी है, वो वर्टिकल पोल यानी कि ए बी क्या है? वर्टिकल पोल। क्या है? वर्टिकल 90 डिग्री होगा यहाँ पे। उसके टॉप से, ग्राउंड से अच्छे से बंधी हुई है। फाइंड द हाइट ऑफ पोल। और अपने को क्या फाइंड करना है? हाइट ऑफ पोल। क्या फाइंड करना? हाइट ऑफ पोल। ये ए बी पोल है तो ये इसकी हाइट अपने को फाइंड करनी है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद एंगल लेवल इज 30 डिग्री। एंगल रोप के द्वारा ग्राउंड के साथ जो एंगल बना रहा है, ये रोप ग्राउंड के साथ जो एंगल बना रही है वो कितना डिग्री है? 30 डिग्री। इसके अंदर डायग्राम दे रखा है, अपने को डायग्राम बनाना आना चाहिए। तो सेल्फ अपन ही बनाएंगे बेटा। एक वर्टिकल पोल है तो मैंने ए बी क्या मान लिया? वर्टिकल पोल। तो यहाँ पे क्या राइट करूंगा? ए बी इज हाइट ऑफ वर्टिकल पोल। हाइट ऑफ पोल। ए बी क्या है बेटा? हाइट है किसकी? पोल की। अब ये किसी ग्राउंड के सी पॉइंट से, ये एक ग्राउंड का सी पॉइंट है, इससे टाइटली बंधी हुई है। कहां पे? इस टॉप पे, वर्टिकल पोल के टॉप पे। यहाँ पे कितना डिग्री बना रहा है? 30 डिग्री। कितना बना रहा है? 30 डिग्री। अब एसी, अब एसी क्या है? क्या है? लेंथ ऑफ रोप। और वो कितना है? एसी इक्वल टू 20 मीटर। भाई ये रस्सी 20 मीटर की लंबी है, ठीक है। एंगल कितना डिग्री बना? 30 डिग्री। अभी मैंने क्या कहा था कि एक साइड दे रखा होगा मोस्टली क्वेश्चन में, दूसरी पूछेगा। यहां पे देखो ये अपना राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ये इसका हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस दे रखा है, परपेंडिकुलर पूछ रहा है। क्या? हाइपोटेनियस दे रखा है और परपेंडिकुलर पूछ रहा है। राइट ट्राइंगल, राइट करो बेटा, राइट ट्राइंगल ए बी सी। बी पे कितना डिग्री है? 90 डिग्री। अब क्या होता है देखो, पंडित
बद्री वर्षा हर हर बोले। अब 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, कौन सा लगेगा? इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, देखो हाइपोटेनियस दे रखा है, परपेंडिकुलर पूछ रहा है, तो पी और एच किस में आता है? साइन और उसका रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक में। किस में आता है? साइन और कोसेक में। तो इसमें मैं कौन सा लगाऊंगा बेटा? साइन थीटा। कौन सा लगाऊंगा? साइन थीटा। क्या लगाऊंगा? साइन थीटा बराबर पी अपॉन एच। और साइन कितना डिग्री? थीटा की जगह कितना आएगा? 30 डिग्री। इक्वल टू इसमें परपेंडिकुलर कितना है? ए बी। कितना है? ए बी। और हाइपोटेनियस कितना है? ए सी। कितना है बेटा? यही है साइन थीटा। थीटा कितना डिग्री है? 30 डिग्री। फिर क्या होता है? पी अपॉन एच। परपेंडिकुलर कितना है बेटा? ए बी। और ये कितना है? एसी। कितना है? हाइपोटेनियस एसी। अब साइन 30, अब अपने को वो याद होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की वैल्यूज कि साइन 30 0 1 अपॉन 2। साइन 30 की वैल्यू कितना होता है बेटा? साइन 30 की वैल्यू होता है 1 अपॉन 2। आपने 8.2 एक्सरसाइज में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे साइन 30 की जगह क्या आएगा? क्या आएगा बेटा? 1 अपॉन 2। क्या आ जाएगा? 1 अपॉन 2 इक्वल टू ए बी। ए बी अपने को फाइंड करना, ऐसे का ऐसे। और एसी कितना दे रखा है? 20 मीटर। कितना है? 20 मीटर। अब क्या कर दोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 2ab इक्वल टू कितना आएगा? 20। बेटा 2 इधर मल्टीप्लाई इधर किसमें आएगा? डिवाइड। ए बी इक्वल टू 20 अपॉन 2। और ए बी इक्वल टू कितना आ गया? 10 मीटर। कितना आ गया? 10 मीटर। क्या कॉन्सेप्ट है? सबसे पहले क्या बनाते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल। क्या बनाते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल। उसकी 3 साइड होती है, हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर। अब उसके अंदर एक अपन एंगल देखते हैं, एक्यूट एंगल कितना डिग्री दे रखा है, क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है। फिर 3 साइडों में से एक साइड दे रखा होगा, वो साइड राइट करनी है, एक साइड पूछेगा। बस इन्हीं पॉइंटों पे आप ध्यान दो, वर्ड प्रॉब्लम जो कुछ भी चल रही हो, ठीक है। और थोड़ा सा अपने को क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद होनी चाहिए। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब देखो इसमें अपने को डायग्राम भी नहीं दे रखा है, अपन डायग्राम बनाना भी सीखेंगे। 90 डिग्री वाला वही राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। A tree break due to a storm and broken part bends so that the top of the tree touch the ground, making the angle of 30 degree with it. क्या? एक ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म, एक पेड़ है जो तूफान आने के कारण क्या हो जाता है? बीच में से ऐसे टूट जाएगा। क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो सबसे पहले अपने एक क्या बनाते हैं? ट्री बनाते हैं। इधर बना ले, इस साइड बनाते हैं बेटा। ये लो, ए बी सी। वैसे ट्री की हाइट क्या है? एसी। क्या है? एसी क्या है? एसी इज हाइट ऑफ ट्री। हाइट ऑफ ट्री। पहले ए बी करते हैं इसको। ए बी क्या है? हाइट ऑफ ट्री। ए बी क्या है? ए बी क्या है? हाइट ऑफ ट्री। ठीक है भाई, ट्री है तो सीधा होगा परपेंडिकुलर। ये इसकी हाइट। अब ये कहीं से टूटेगा, इस सी पॉइंट से टूट गया, ठीक है। Broken part bends so that the top of the tree touch the ground, making an angle 30 degree with it. With it का मतलब किसके साथ? ग्राउंड के साथ। किसके साथ? ग्राउंड के साथ क्या बनाता है? एंगल बनाता है। कितने डिग्री का? 30। ट्री का टॉप कहां पे है बेटा? ए पे है, सी पे है, बी पे? बी पे तो बॉटम है, यहां से टूट रहा है। ट्री का टॉप कहां पे? ए पे। तो ये सी पे टूटा, तो ये जो टॉप है वो यहाँ पे क्या आएगा? ग्राउंड पे आएगा। कहां पे आएगा? ग्राउंड पे। और ये ऐसे ग्राउंड को टच करेगा। कौन सा? ये एसी इधर ऐसे आ जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ पे ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 30 डिग्री। कितने डिग्री का? 30 डिग्री। अब बताओ ए बी सी डी, ठीक है। अब जितना एसी है, जितना एसी उतना क्या है? बीडी, क्योंकि वो ही चीज टूट के कहां पे आई है? नीचे। तो एसी इक्वल टू सी डी। एसी इक्वल टू सी डी, ये इक्वल है, ठीक है। अब बताओ, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ठीक है। अभी तक अपने को कुछ नहीं दिया हुआ है। मैंने कहा था एक कुछ साइड तो दे रखा होगा।
The distance between foot of the tree to the point where the top touches the ground, 8 meter. Distance between foot of the tree. डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री. ट्री का फुट कहां पे है? ए बी सी डी में. कहां पे है? बी पे. कहां पे है बेटा? बी पे. कहां पे है? बी पे. ये ट्री का ये टॉप है, ये फुट है. द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री, ठीक है, यानी कि बी से पॉइंट वे द टॉप टच द ग्राउंड. पॉइंट जहां पे इसका टॉप ट्री का टच करता है ग्राउंड पे, वो तो डी पे कर रहा है. कहां पे कर रहा है? डी पे. यानी कि बी से लेके डी तक की डिस्टेंस कितना है बेटा? 8 मीटर. कितना है? 8 मीटर. अब बताओ बी डी कितना है? बी से लेके डी कितना है बेटा? 8 मीटर. कितना है? 8. फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री. अपने से क्या पूछा है? इस पूरे ट्री की हाइट फाइंड करने के लिए कह रहा है. बेटा ट्री की हाइट पूरी कितनी है? ए बी. कितना है? ए बी. अब देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये ऐसे राइट एंगल ट्राइंगल हुआ है सी बी डी. ये 8 मीटर है और यहाँ पे एंगल बना रहा है 30 डिग्री. अपने को पूरा चाहिए ए बी. क्या चाहिए? ए बी. लेकिन अब आप देखो ये एक साइड दे रखी है, इसकी हेल्प से मैं ये निकाल सकता हूं, फाइंड कर सकता हूं. दूसरा, जितना ये एसी है उतना ही क्या है? बीडी. तो यानी कि मैं बीडी फाइंड कर लूंगा, ये सॉरी सी डी. जितना एसी उतना ही क्या है? सी डी. और एक ये देर का, इसकी हेल्प से अपन क्या फाइंड कर लेंगे? सी डी. और फिर दोनों क्या कर देंगे? प्लस. क्योंकि अपने को पूरे ट्री की यहां से और यहां वाली भी चाहिए, तो जितना ये होगा उतना ये होगा, या जितना ये होगा उतना ये होगा. तो ये जो आएगा इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे. क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, जिससे अपने को हाइट ऑफ ट्री मिल जाएगा. अब देखना राइट ट्राइंगल. राइट ट्राइंगल कौन सा है? सी बी डी. राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल सी बी डी. राइट ट्राइंगल सी बी डी के अंदर अपन चल रहे हैं. क्या है? ये 90 डिग्री है. ये सेम मैंने इस यहीं पे बनाया है. अब बेटा एक बेस दे रखा है, पहले अपने को परपेंडिकुलर फाइंड करना है. तो कौन सा लगेगा? पंडित बद्री प्रसाद हारे हारे बोले. अब देखो बेस दे रखा है परपेंडिकुलर, ये बी और पी किस में आ रहा है? टेन में. तो सबसे पहले मैं क्या लगाऊंगा? टेन थीटा. क्या लगाऊंगा? टेन थीटा. राइट ट्राइंगल एबीसी. टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? पी अपॉन बी. और टेन बेटा थीटा की जगह कितना डिग्री? 30 डिग्री. ये थीटा जो एंगल बनता है वो थीटा होता है. कितना डिग्री दे रखा है क्वेश्चन में? 30 डिग्री. तो यहाँ पे कितना? 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है बेटा? अब क्या अपन इसको ऐसा बोल देंगे, इसको एक्स बोल दे, इसको वाई. ये वाई है तो ये भी क्या है? वाई. ये एक्स है और ये क्या है? वाई. ठीक है, जिससे अपने को ये इजी रहे. और बराबर इसको अपन मान लेते हैं थोड़ा सा, आप ऊपर राइट कर देना. लेट बी सी इक्वल टू एक्स मीटर और ए सी इक्वल टू वाई मीटर. ठीक है. अब ये 30 डिग्री है. परपेंडिकुलर कितना है बेटा इसमें? एक्स. और बेस कितना है? 8. अब अपने को आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में tan 30 की वैल्यू याद होनी चाहिए. अब बताओ tan 30 कितना आएगा बेटा? जी 0 1/√3. कितना आएगा? 1/√3 इक्वल टू x अपॉन 8. अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई. तो कितना हो गया? 8 x को 3 से करेंगे तो x, ये इसको √3 पहले राइट कर लेते हैं. √3x इक्वल टू 8. ये मल्टीप्लाई करके इसमें जाएगा डिवाइड में. तो x इक्वल टू कितना आ गया? 8/√3. ये अपने को क्या मिल गया है? x की वैल्यू. क्या मिल गई है? x की वैल्यू. अब इसी तरीके से अपन क्या करेंगे? यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड करेंगे. ठीक है. तो वही, अब बताओ y में कौन सा लगेगा? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. बेस और हाइपोटेन्यूज किस में आ रहा है? इसमें b और h. तो कोस कोस लगेगा. कोस थीटा बराबर b अपॉन h. और कोस थीटा कितना डिग्री है बेटा? 30. कोस 30 इक्वल टू बेस कितना है? 8 और हाइपोटेनियस क्या है? y अपने को फाइंड करना है. कोस 30 कितना होता है? अब कोस 30 का मतलब साइन 60 चेंज होते हैं ना अपने में. तो कितना होता है? √3/2. √3/2 इक्वल टू 8 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई करो.
√3y इक्वल टू 8 टू जा 16 और 3 मल्टीप्लाई करके इसमें आएगा डिवाइड में, तो कितना आ गया 16/√3। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, अपने को क्या चाहिए, हाइट ऑफ 3। क्या चाहिए बेटा, हाइट ऑफ 3। हाइट ऑफ 3 क्या है, ए बी, पूरा क्या है, ए बी, वो किससे मिलके बना है, ए सी प्लस बी सी, यानी कि एक्स प्लस किससे, वाई से। तो ये बेटा ये एक्स के हैं, यहाँ से एक्स कितना आया था 8/√3 प्लस ये कितना है 16/√3, दोनों का एलसीएम कितना आएगा √3। ये हो गया 8 + 16 कितना आ गया 24/√3। अब बताओ यहाँ से ए बी कितना आएगा 24/√3। अगर अपने इसको रेशनलाइज कर देंगे, ऊपर नीचे √3 से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया 24√3/8, सॉरी 3, और 3 से कितने टाइम कटेगा 8 टाइम, तो ए बी कितना आ गया 8√3, और ये मीटर में है तो पूरा किसमें आ गया मीटर में। ए बी क्या आ गई बेटा, हाइट ऑफ 3 क्या आ गई है, हाइट ऑफ 3। क्या कॉन्सेप्ट यूज किया है, एक चीज दे रखा था, एक चीज 8 बेस दे रखा था, एक बार अपने से परपेंडिकुलर फाइंड कर लिया, एक बार इससे हाइपोटेनस फाइंड कर लिया, और फिर क्या कर दिया है दोनों को प्लस, क्या कर दिया है दोनों को प्लस। एक क्वेश्चन और करते हैं, तब तक आपको ये अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। A contractor plan to install 2 slide for the children to play in park। एक कॉन्ट्रैक्टर है, ठेकेदार है, वो किसी पार्क के अंदर इंस्टॉल लगाना चाहता है 2 फिसल पट्टियां, ठीक है, फॉर द चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर एज। एक तो 5 ईयर एज से बिलो यानी कि 5 ईयर कम के एज, कम एज के बच्चों के लिए she preferred to have a slide door stop at the height 1.5। तो बिलो जो 5 साल से छोटी एज के बच्चे हैं उनके लिए वो जो स्लाइड की हाइट है वो कितना रखना चाहता है 1.5। तो देखना बेटा अपन क्या करेंगे, मैंने क्या कहा राइट एंगल ट्राइंगल अपने को बनाने की कोशिश करनी है। तो ये फिसल पट्टी है, ये ऐसे, इसकी हाइट कितनी दे रखी है 1.5 मीटर, कितनी दे रखी है 1.5 मीटर। तो ये ऐसे फिसल पट्टी बन जाएगी, और ये अपना क्या बन गया राइट एंगल। ये कौन सा है, फॉर बिलो VELOW 5 ईयर चिल्ड्रन। ठीक है, ABC, ए बी क्या है, ए बी इज हाइट ऑफ स्लाइड, और ए बी इक्वल टू कितना है बेटा 1.5 मीटर, कितना है 1.5 मीटर, एंड इंक्लाइन एट एंगल ऑफ 30 डिग्री ग्राउंड। और ये जो एंगल ग्राउंड के साथ कितना डिग्री बनाएगा 30 डिग्री, उसकी हाइट तो कितना रहेगी 1.5, और ग्राउंड के साथ जो एंगल इंक्लाइन होगा वो कितना डिग्री होगा 30 डिग्री। Where are the elder children, she want to have steep slide and the height of 3 मीटर। तो एक एल्डर 5 साल से बड़े 5 ईयर से बड़े बच्चों के लिए वो कितनी हाइट रखना चाह रहा है 3 मीटर, कितना रख रहा है 3 मीटर। तो ये क्या हो गया PQR, अपने ट्राइंगल बना लिया। और अबोव 5 ईयर चिल्ड्रन, PQ इज हाइट ऑफ स्लाइड। अब इस वाली के लिए, इस स्लाइड के लिए PQ का हाइट है, और PQ इक्वल टू कितना है 3 मीटर, कितना है 3 मीटर। सी वांट टू हैव एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री, और इसमें एंगल भी बढ़ा देता है 60 डिग्री। तो जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए वो क्या है, ऐसे फिसल पट्टी, हाइट भी ज्यादा ले ली, एंगल भी कम, जिससे पास रहे। छोटे बच्चों के लिए जिससे वो गिरे वगैरह नहीं, इसलिए उन्होंने हाइट कम ले रखा है, उसको लंबा ज्यादा बना रखा है। द एंगल व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइडिंग ईच केस। तो दोनों केस के अंदर, ये केस फर्स्ट है अपना, और ये क्या है केस सेकंड,
दोनों केस के अंदर अपने को क्या करना है, इसकी लेंथ फाइंड करनी है। तो बेटा ये तो हाइट है, ये इसकी क्या होगी, लेंथ। अब यानी कि इसमें अपने को एसी फाइंड करना है। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब बताओ कौन सा रेशियो यूज करें, अपने को परपेंडिकुलर दे रखा है, हाइपोटेनियस पूछ रहा है। मैंने क्या कहा था, एक दे रखा होगा दूसरा पूछेगा, कौन सा परपेंडिकुलर, पी और एच किस में आता है, साइन में, तो इसके अंदर साइन यूज होगा। इसके अंदर वही परपेंडिकुलर दे रखा है, हाइपोटेनियस पूछ रहा है, इसके अंदर भी लेंथ यही है, तो साइन यूज होगा। तो बताओ राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल ए बी सी क्या आएगा, साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच। अब बताओ साइन कितना डिग्री बेटा, सर इसमें तो 30 डिग्री दे रखा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 30 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है इसमें 1.5, कितना है 1.5 ए बी, और हाइपोटेनियस कितना है ए सी। अब बताओ साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 0 1/2, कितना होता है 1/2 इक्वल टू ए बी कितना है बेटा 1.5, और ए सी कितना है फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ए सी इक्वल टू क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई 1.5, और ए सी इक्वल टू कितना हो गया 1.5 को बेटा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 3.0, यानी कि ए सी इक्वल टू कितना आ गया 3 मीटर। ठीक है, वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ यूज करेंगे। कौन सा क्या है, राइट ट्रायंगल, ट्रायंगल का नेम राइट कर दो, राइट ट्रायंगल पी क्यू आर, राइट ट्रायंगल पी क्यू आर, क्या वही परपेंडिकुलर देर का हाइपोटेनियस पूछ रहा है, तो क्या लगेगा साइन थीटा, क्या लगेगा साइन थीटा बराबर पी अपॉन एच। अब बताओ इसमें साइन कितना डिग्री है बेटा 60 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है पी क्यू, और हाइपोटेनियस कितना है पी आर, कितना है पी आर, तो ये कितना होता है √3/2, पी क्यू कितना है बेटा 3, और पी आर अपने को क्या करना है फाइंड करना है। करो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 PR इक्वल टू कितना हो गया 2 × 3, बेटा √3 इधर मल्टीप्लाई इधर किस में जाएगा डिवाइड में, तो पी आर इक्वल टू कितना आ गया 2 मल्टीप्लाई √3 अब देखो बेटा 3 के अंदर क्या होता है √3 × √3, क्या होता है √3 × √3, तो ये इससे कटेगा तो कितना आ गया √3। अब यहाँ से पी आर कितना आ गया 2√3 मीटर, कितना आ गया 2√3 मीटर। तो ये बेटा था अपना क्वेश्चन नंबर 3, क्या था क्वेश्चन नंबर 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम आगे वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। एक बार आप वीडियो को वापस से देखिए, और जो छोटे छोटे पॉइंट बताए हैं उनको अच्छे से एक बार वापस रिवाइज कीजिए, तीनों क्वेश्चन की वापस से प्रैक्टिस कीजिए। आगे बस क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा, वही कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। ठीक है, थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।